लबनानी मुसल्लह अफवाज के सरबराह जनरल रोडोल्फ हाइकल की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सिक्योरिटी और दिफाई ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल, पाकिस्तान और लबनान का फौजी तरबियती और इदारा जाती रवाबित मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। लबनानी आर्मी चीफ ने पाक फौज की पेशावराना सलाहियतों, खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार और बैनुल अक़वामी अमन मिशंस में खिदमात को सराहा। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत आगाज। 100 इंडेक्स में 1488 पॉइंट्स का नुमाया इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स बढ़कर 1,70,442 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड करने लगा। सक्खर में शहरियों को जदीद, सस्ती और आसान सफरी सहूलत फराहम करने के लिए बेहतरीन इक़दाम। जमालू ट्रेन का आजमाइशी सफ़र कामयाबी से मुकम्मल। सक्खर से रोहड़ी तक ट्रेन की पहली टेस्ट रन में ऑपरेशनल उमूर और ट्रैक का जायजा लिया। चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सैयद कुमैल हैदर शाह के मुताबिक जमालू ट्रेन और दीगर तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह मुहर्रमुल हराम से कबल किया जाएगा। ट्रेन में तलबा और मजदूरों के लिए सफ़र मुफ्त होगा। हुक्काम के मुताबिक जमालू ट्रेन सर्विस के आगाज से ट्रैफिक के मसाइल में कमी और शहरियों को बेहतर सफरी सहूलियात मुयसर आएंगी। वफाकी बजट पर बड़ा ब्रेक थ्रू। नून लीग और पीपल्स पार्टी में मामला तय पा गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अहम मुलाकात। ज़राए के मुताबिक नून लीग ने पीपल्स पार्टी की तजावीज़ को कबूल कर लिया। पीपल्स पार्टी भी बजट में नून लीग की बास तजावीज़ पर राजी हो गई, जिसके बाद पीपल्स पार्टी ने बजट मंजूर कराने के लिए हुकूमत को ग्रीन सिग्नल दे दिया। बास काबिल अमल नुकात पर तकनीकी कमेटियां मुशावरत जारी रखेंगी। मसाइल और मसाइल को देखते हुए दोनों एक दूसरे के लिए स्पेस देंगे। मुलाकात में बजट अमूर पर तफसीली मुशावरत हुई। अहम बैठक में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, एहसन इकबाल और वज़ारत ख़ज़ाना के हुकाम शरीक हुए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सैयद नवीद कमर और शहरी नमान ने भी शिरकत की। वफाकी बजट तारीख में फिर तब्दीली का इम्कान। ज़राए के मुताबिक बजट 10 जून के बजाय 12 जून को पेश किए जाने से मुतालिक मुशावरत जारी। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास भी ताख़ीर का शिकार। ज़राए के मुताबिक इजलास 10 जून को बुलाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की पार्लियामेंट में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। वफाकी बजट के कई अमूर ताहार फाइनल ना होने की तस्दीक की। कहा बजट के हवाले से अभी चीज़ें हतमी शक्ल इख्तियार करना बाकी हैं। बातचीत चल रही है, इंतहाई कलील वक्त और मुहर्रमुल हराम भी हैं। देखते हैं इसी तारीख पर चीज़ें मैनेज करना कैसे मुमकिन होता है। कुछ तब्दीलियां तो बजट पेश करने के बाद भी चलती रहती हैं। तारीखों में रद्दोबदल के हवाले से आदमी कुछ नहीं कह सकता। मशरिक़ वस्ता में जंग के भड़कते शोले फिर ठंडे। ईरान का इसराइल पर हमले रोकने का ऐलान। खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर का कहना है इसराइल को दर्दनाक जवाब दिया, हमले रोक रहे हैं। इसराइल ने फिर से जारहियत की तो पहले से ज़्यादा शदीद जवाब दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का 24 घंटे में इसराइली वज़ीर आज़म से दूसरी बार टेलीफोनिक रब्ता। ईरान पर हमले रोकने की कड़ी हदायत की। इसराइल ने ट्रंप की हदायत पर ईरान पर हमले रोक दिए। इसराइली अहदेदार ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा सदर ट्रंप पहले भी नेतन्याहू से ईरान पर जवाबी हमला ना करने का कह चुके। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक नेतन्याहू ने फौज को ईरान के खिलाफ तयशुदा हमले रोकने की हदायत कर दी। अमरीकी सदर ने ट्रुथ सोशल पर बयान में कहा जंगबंदी मुज़ाकरात में रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आतमी मुआहदे तक जंगबंदी मुकम्मल तौर पर बरकरार रहेगी। उम्मीद है मामला जल्द आगे बढ़ेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की अट्टरमी बरकरार। एक बार फिर ईरान को धमकी दे दी, कहा जंग अभी ख़त्म नहीं हुई, हमारी उंगली अभी भी ट्रिगर पर है। इसराइल लबनान में अपने तमाम अहदाफ हासिल किए बगैर कार्रवाई नहीं रोकेगा। ईरान दोबारा हमला करेगा तो इसराइल पूरी ताकत से जवाब देगा। इसराइल किसी भी वक्त दोबारा जंग शुरू करने के लिए तैयार है। जंग का अख्ताम सिर्फ इसराइली अहदाफ के असूल के बाद होगा। इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल क्वार्टर्स की भी इश्तियाल अंगेज बयानात की। कहा ईरान की धमकियों के बावजूद लबनान में फौजी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। इसराइल ने दोबारा हमला किया तो जवाब पहले से ज्यादा सख्त होगा। ईरानी आर्मी चीफ अमीर हातमी ने खबरदार कर दिया। सेऊनी जारहियत का जिम्मेदार अमरीका को करार दिया।
मुज़ाकरात के लिए सालिस की मौजूदगी के बावजूद इसराइल ने जंग बंदी तोड़ी। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अमरीका और इसराइली कार्रवाइयाँ जंग बंदी को नुकसान पहुँचा रही हैं। तेहरान इस सूरत हाल में खामोश नहीं रहेगा। ईरान ज़रूरत के मुताबिक डेटरेंट इक़दामात जारी रखेगा। इस्माइल बकाई ने बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी के सरबराह के मौक़िफ़ को जानिबदाराना और सियासी करार दिया। बोले, इदारे की साख मुतासर हो रही है। मैदान छोड़ा ना मुज़ाकरात की मेज़। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का दो टोक मौक़िफ़। एक्स पर जारी बयान में लिखा, कौम के हकूक़ का भरपूर दिफा करेंगे, किसी धमकी के आगे नहीं झुकेंगे। कौमी सलामती और अवाम का अमन हमारी अव्वलीन तरजीह है। सफारतकारी और दिफा कौमी ताकत के दो बाजू हैं। इत्तेहाद और दानिशमंदी से ईरान इस आजमाइश से सुरखरू निकलेगा। कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर महाज पर साबित कदम है। ईरान अपने हकूक़ के दिफा से किसी सूरत पीछे नहीं हटेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के खत्ते में कशीदगी कम करने के लिए फ़रीक़ैन से बर्दाश्त की अपील। एक्स पर बयान में कहा, तशद्दुद में इजाफे से नाजुक जंग बंदी को संगीन खतरात लाहक हो सकते हैं। तनाज़े के पुरअमन सफारती हल के लिए कोशिशें आखिरी मराहिल में दाखिल हैं। बरादर ममालिक और शराकतदारों के साथ मिलकर अमन के लिए काम जारी है। तशद्दुद और तबाही नहीं, अमन और सफारतकारी ही कामयाबी का रास्ता है। चीन का फ़रीक़ैन पर जंग बंदी माहदे की पासदारी करने पर जोर। मशरिक़ वस्ता की कशीदगी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इज़हार। तर्जमान चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक मज़ीद जंग किसी फ़रीक़ के मुफाद में नहीं। तनाज़ात का हल सफारती और सियासी ज़राए से निकाला जाए। मशरिक़ वस्ता में अमन व इस्तेहकाम की बहाली ज़रूरी है। खलीजी खत्ते में अमन के लिए साजगार माहौल पैदा किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। आज़ाद कश्मीर की सियासी और अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने आज़ाद कश्मीर से मुतल्लिक सियासी सूरत हाल वज़ीर-ए-आज़म के सामने रखी। कहा, तमाम मामलात बातचीत और मुज़ाकरात से हल किए जाएँ। मसाइल का हल पार्लिमानी रास्ते से निकाला जाए। बैठक में अहम कौमी मामलात और बजट पर भी गुफ्तगू हुई। इसराइल की लबनान में जारहियत। मार्च से अब तक 3613 लबनानी शहीद हो चुके। 29 फौजी और सिक्योरिटी एहलकार भी शोहदा में शामिल। लबनानी वजारत इत्तलात के मुताबिक 2 रोज़ कबल इसराइल के जनूबी लबनान पर फ़िज़ाई हमले में 3 लबनानी फौजी शहीद हुए। ब्रिगेडियर जनरल और कैप्टन भी शामिल। ईरान इसराइल का एक दूसरे पर हमले रोकने का ऐलान। आलमी मंडी में खाम तेल के कीमतों में कमी आ गई। बरतानवी ब्रेंट क्रूड ऑयल $97 फ़ी बैरल से कम होकर $94.56 फ़ी बैरल पर आ गया। अमरीकी खाम तेल वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की कीमत में $2 तक कमी हुई, $91.57 फ़ी बैरल पर आ गया। मरबान खाम तेल $91.77 फ़ी बैरल में फ़रोख्त हो रहा है। ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप की तैयारियां। पाकिस्तान वुमेन टीम का डाबी में ट्रेनिंग सेशन। फिजिकल ड्रिल्स के साथ पावर हिटिंग पर तवज्जो दी। फील्डिंग सेशन के बाद नेट पर बॉलिंग और बैटिंग की भरपूर मशकें। पाकिस्तान वुमेन टीम कल दूसरा वार्म अप मैच स्कॉटलैंड के खिलाफ खेलेगी। T20 वर्ल्ड कप 12 जून से शुरू होगा।